इस समय हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। फलाना इन्फ्लुएंसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और जो भी है, इसकी माँ इसको बुलाती नहीं तो क्या मुंह लेके जाएगी। एक बच्चा पहले भी मैं खो चुकी हूँ। बच्चे पे कोई बोलता है ना, लोग मेरी माँ को कमेंट कर रहे हो, सोचो अगर मेरे भाई ने, मेरी माँ ने वो कमेंट पढ़ा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो आप, इतना तो भी अगर बोल दे ना इंसान, तो भी बहुत ज्यादा ना हिम्मत मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जेसिका गुप्ता। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन है बुधवार और ये मंगलवार और बुधवार का मिक्स व्लॉग है। तो सोफ़ा वाले भैया को बुलाए थे मंगलवार के दिन शाम को। सोफ़ा का कटिंग करवाना है हमने। गुनगुन यहाँ पे सोई है। गुनगुन को आई फ्लू हो गया है, दोनों भी आँखों में। तब तक ट्यूशन के लिए टिंकू निकल चुका था, लेकिन वापस आ गया क्योंकि उसकी एक आँख छोटी हो रही थी। तो ट्यूशन टीचर ने बोला कि जाओ रेस्ट करो, शायद फ्लू होने की संभावना है। तो वापस आ गया था घर पे। तो नहीं हो रहा। ऊपर देखो, दर्द हो रहा है आँखों में। नहीं। सब बच्चों को अलग अलग बैठाया था मैंने। इसको पता नहीं चल रहा था, बच्चा है, दर्द हो रहा होगा भीतर से, पर शायद समझ नहीं आ रहा था उसको। आँख एक आँख एकदम छोटी हो गई थी, कॉर्नर से रेड हो गई थी। बट वही मैंने मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया कि फिर और आगे उसको तकलीफ़ ना हो। तो गुनगुन, मुनमुन, टिंकू तीनों अलग अलग रूम में अलग अलग थे। ठीक हो मुन्ना? हाँ, क्या देख रही हो लैपटॉप में? कार्टून देख रही हूँ। अभी भी छींकें आ रही है? कम हो गई। और वॉमिट तो नहीं हुआ ना वापस से? नहीं। आज भगवान की दया से बहुत अच्छी धूप करी थी, तो मैंने सारे घर के सारे कपड़े धूप में डाल दी क्योंकि सब स्मेल आ रही थी कपड़ों से। तो आज अच्छी तरह से सूख गए। अब इसको रात को फोल्ड करूँगी सारे कपड़ों को। ये सोफे वाले भैया जो कटिंग करने के लिए आए थे ना, उन्होंने अपना लेदर का सैंपल लाया था, वो यहीं छोड़ कर गए, बोले शाम को ले जाएंगे। तब तक 7 बज गए थे शाम के, और मैंने धूप जला लिया था घर में। पता नहीं मेरी भी आँखों में थोड़ी थोड़ी चुभन सी हो रही थी, अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो खाना बनाने लग गई थी। 7, 7:30, 8 बजने वाले थे इस समय में। तभी देखो मेरा तेल ख़त्म हो गया। मेरा किचन में जो तेल का डब्बा है, तेल निकालने के लिए नीचे बैठ गई। तो इस तरह से ना हम लोग इकट्ठा तेल लाते हैं, तो थोड़ा 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 निकाल के इसको यूज़ करते हैं। मैंने वो एक तेल का डब्बा जो लाया था ख़रीद के, वो आपके जीजू ने तोड़ दिया उसको मस्ती मस्ती में। तो ये फिर मैंने पुराना वाला ही डब्बा निकाला और इसमें मैं तेल निकाल रही हूँ। मामा जी की बोतलें हैं जो एक्वागार्ड का पानी से भर के रखी है, वो 2-3 दिन में एक बार दोनों बोतलें भर के ले जाते हैं, तो उनको चल जाती है दोनों बोतलें भी। बर्तन धोने मेरे बाकी ही थे। रात के 10 बज रहे हैं। अब मुनमुन बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खाई है वो। चावल दी थी, पूरा चावल छोड़ दिया उसने, नहीं खाया जा रहा। बोली आप खिला दो, मैंने खिलाया खाना तब पर वो नहीं खाई। उसके लिए एप्पल कट कर, जो आधा ही एप्पल लिया है, क्या पता खाएगी तो फिर और आधा काट दूँगी, लेकिन फिलहाल के लिए आधा ही लिया। बोली छील के दो, तो छील के दे रही उसको एप्पल खाने के लिए। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे तो तीनों ही बच्चे मेरे बीमार हो गए। दोनों को तो आई फ्लू हो गया है, छोटे वाले को और गुनगुन को। बच्चों पे कुछ आती है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और इन लोग को ना, मेरे भी आँख से ना पानी आ रहा है, पता नहीं मुझे भी होगा कि। खैर मैं तो फिर भी बना ही लूँगी, मैं तो कर ही लूँगी, क्योंकि जो माँ होती है ना वो कभी रुकती नहीं है ना, सबको पता ही होगा। खैर उसको दे देती हूँ एप्पल, देखती हूँ खाएगी तो। आधा रखा है और काट दूँगी उसके बाद, है ना। उठ जा बेटा, कैसे हालत हो रही है? हाँ, अभी नहीं आराम मिला है क्या कुछ भी? हाँ, अच्छा लो एप्पल खा लो, फिनिश करना इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं। दवाई खा ली ना पूरा, वो खा के फिर आराम करो। ऐसे इधर से नीचे से पकड़िए, आप नीचे से पकड़, जैसे सिखाई थी ना अभी। कैसे सिखाई थी तुमको? हाँ, दोनों आँख में डालना है। रुको। ये ड्रॉप तो दिया है डॉक्टर ने। अगर आप लोगों के पास कुछ घरेलू इलाज होगा तो बताना, कि आई फ्लू जल्दी से ठीक हो जाए। ये आँख पकड़ बेटा, ये हाथ से पकड़ना बोकला भाई, ऐसे। हाँ, तो कैसे भी करके इसको थोड़ा ठीक हो जाए जल्दी से। स्कूल भी जाना रहता है।
स्कूल तो अभी कहाँ से जाओगे, 2 दिन में भगा देगा स्कूल वाला तुम लोग को। लेगा भी नहीं स्कूल में कोई। तुरंत तो फोन करके बोला कि लेके जाओ। आँख में आँख लाल हो गई आपकी लड़की। तो मुझे भी तो स्कूल से ही हुआ है ना ये आई फ्लू। तुमको मना किया ना आँख में मत छुओ। अभी तुम वही हाथ से मेरा मोबाइल छुओगी। हाथ धो के आती हूँ। पकड़ो, रुको, मेरे भी तो हाथ में लगा है इसका आँख छुई में। हाथ धो कर आती, रुको। ऐसे तुम लोग ना पूरा घर में इन्फेक्शन फैला दोगे, सबको कर दोगे। वो पानी आ रहा है ना। सब बच्चे सो गए, रात के 11 बज रहे हैं और इस समय मैं ना थोड़ा सा बालों में लोशन लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं हेयर केयर थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ा सा बाल बच जाएंगे, जो बचे हैं। आगे से तो पूरे झड़ चुके हैं। कपड़े बदलने के लिए नाइट सूट लेने गई। मैं रात को ना चेंज करके ही सोती हूँ, मतलब जो दिन भर के कपड़े पहने रहते हैं वो पहन के मैं कभी नहीं सोती, चाहे वो कितना ही हल्का ड्रेस क्यों ना हो। लेकिन सोते समय मेरा यही रहता है कि मैं नाइट सूट को पहन लूँ, चाहे गाउन चाहे नाइटी मैक्सी, और मैं चली सोने। आप सबको बाय बाय, हर हर महादेव, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। और अब मैं सुबह मिल रही हूँ आपको अगले दिन मॉर्निंग में, यानी कि बुधवार की सुबह है ये, आज के दिन की सुबह। यहाँ पे दूध वाले भैया दूध लेकर आ गए थे। उसके पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। दूध का कितली रखा है मैंने, सारे जो कबाड़े हैं मेरे किचन पे वो हटा देती हूँ। मतलब मुझसे ना अभी बोला भी नहीं जा रहा है। मेरी तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब मैं एडिट कर रही हूँ तो शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन इस समय व्लॉग में सुबह का समय है। दूध छान लिया मैंने, गुनगुन बैठी है, मन नहीं लग रहा उसको भी। यहाँ पे टिंकू आ गया। सुबह सुबह सब बच्चे उठ गए थे, मैंने बोला ब्रश कर लो बेटा। चलो बेटा ब्रश कर लो बेटा, हाँ खाना खा लो ब्रश करके। अब तबीयत ठीक है? हाँ कैसे हो रही है ये हड्डी हड्डी? 2 दिन में देखो कैसी हालत हो गई। जब दोनों को दवाई डाला है आँख में, उसको पहले डाला, इसको बाद में डाला, दोनों को डाला है। वो लड़की अभी बची हुई है, उसको बोली मैं तुम अलग ही रहो, इन लोगों के पास मत आओ। मुनमुन को ऑलरेडी उसको फीवर है, तो वो उधर है, ये दोनों इधर है। सब बच्चे खाना वाना खा लिए। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। वो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाया था मैंने। हम लोगों को ना कुछ चेंजेस करने किचन में, जैसे आप सबको पता है। तो वो ना शेल्फ़ तैयार हो चुका है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्लग आगे पीछे करने थे और 2-3 स्विच मैंने एक्स्ट्रा भी लगवानी थी। उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाए। परमानेंट वाले भैया है हमारे इलेक्ट्रिशियन वाले। तो सारा उन्होंने देख कर फिर बोले कि बाज़ार जाकर आता हूँ तो सारा सामान ले लूँगा वहीं बाज़ार से। तो बस उन्हीं के साथ खड़ी थी बातें करते हुए, यहाँ पर उनको सब इंस्ट्रक्शन दे रही थी मैं। मम्मी के भी आंखें लाल हो रहे थे तो मैंने ये दवाई डाल दी। मैं ज़िंदगी में पहली बार आँखों में दवाई डाली है। हाँ, मुझे कभी आँखों में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। ये अब क्या करना, मुनमुन को बोल के वही चश्मा पहन के रहे। उसी को चश्मा पहना के रख दिया हमने। अब हम लोग तो सभी लोग ये है इन्फेक्टेड है, तो कम से कम वो सेफ रहेगी। शाम का समय हो रहा था 4 बजे। सुबह तो रोटी सब्जी खाए थे। बच्चे लोग फिर बोले कि हमको मसाला मैगी खाना है, तो आंखों में चश्मा लगा के मैं लग गई थी उनको मसाला मैगी बनाने के लिए। सिर्फ बच्चों के लिए बनाई मैंने, सिर्फ अपने लिए चाय पी बस। मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मन ही नहीं था। आँखें बहुत ज़्यादा ऐसे भारी भारी हो रही थी और पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। तो मैंने एक पुराना चश्मा पड़ा था मेरे पास, वो निकाल के पहन लिया कि कहीं मुनमुन को ना लग जाए, ये ऑलरेडी बेचारे बीमार है। तो मैगी बनाया, मसाला मैगी। आप सोचो कि दीदी कैसी घूम रही है, तो मैं आपको तो दिखाती हूँ। ये देखो, तो चश्मा लगाना बेटर रहेगा, अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। आँख में बहुत ज़्यादा पेन है एंड जलन भी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना उसके अंदर कुछ तो भी है जो ऐसे चुभ रहा है अंदर से, कुछ ऐसा कुछ तो भी है, कीड़ा वीड़ा वो खींच रहा है अंदर से। मतलब बहुत ज़्यादा पेन है अंदर से मुझे। तो एक साथ दोनों ही आँखों में आ गया। और क्या है ना कि पुणे में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर जगह पे है ये। अब बच्चे लोग लेकर आए, गुनगुन लेकर आई है, स्कूल से ही लेकर आई है वो, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, हम लोग कहीं बाहर निकलते नहीं है, हम लोग घर में ही रहते हैं। यहाँ हमारी गली में भी किसी को हुआ नहीं अब तक, एक फर्स्ट हम ही लोग हैं जिनको हुआ है। और ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा परिवार को ही हो गया है, मतलब तीनों बच्चे में हम सबको हो गया एक साथ। सिर्फ मुनमुन बची हुई है, तो मुनमुन का अलग बीमारी उसको, लेकिन अभी वो ठीक है। आज उसकी वॉमिटिंग वगैरह बंद हो गया और पेट दर्द भी बंद हो गया उसको। देखो मैं इसी तरह से बात करूँगी आज, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लाल लाल आँखें लेके बात करना। तो मुझे आज इसी तरह से बात करनी पड़ेगी आप सबके साथ। तो आज का दिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है कभी कभी ना। मतलब वैसे तो मैं उतना नहीं सोचती हूँ, उतना कमेंट वगैरह का मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन यार मतलब मैंने एक रील पोस्ट करी थी, उसमें मतलब आप देखो, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको कोई, मेरे अंदर कोई कमी नहीं मिलती है ना, तो कमी का लेवल आप देखो कि दीदी फलाना इन्फ्लुएंसर हमारे हर एक कमेंट को रिप्लाई करता है और आप नहीं करती हो। अब फलाना इन्फ्लुएंसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और जो भी है मैं उनको नहीं जानती वो कौन है, तो वो उनको मेरी आईडी में टैग करके और बोल रहे हैं कि फलाना इन्फ्लुएंसर हमारे कमेंट का रिप्लाई करता है, हमारे डीएम का रिप्लाई करता है, और तू तो बहुत घमंडी है और तू हमसे बात नहीं करती है। भाई हाँ हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं नहीं बात करती हूँ। मैं देखो, मेरा जो है वो मैं हूँ, वो मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, जो लोग मुझे यहाँ पर पसंद करते हैं, जो लोग मुझे यहाँ पर प्यार करते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। जितना पॉसिबल होता है उतना मैं लोगों से कनेक्ट होती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। लेकिन मेरा शेड्यूल आप लोग देखते हो व्लॉग्स में, मेरा शेड्यूल क्या है सॉरी, नहीं हो पाता है कभी कभी, इतना रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता यार। आप लोग भी समझो, अगर मैं आप लोगों के घर में रहती, मेरा शेड्यूल आप देख रहे हो, तो क्या आप लोग मुझसे नाराज होते क्या? नहीं होते ना। अभी एक जन ने तो मुझे ये भी कमेंट किया था कि इसकी माँ इसको बुलाती नहीं तो क्या मुँह लेके जाएगी। यार मत करो यार, इतना इतना लेवल तक मत गिरो यार, कि यार ऊपर वाला देख रहा है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ, तो हाँ मैं हूँ घमंडी, मेरे को पैसे का घमंड है। हाँ है, हाँ भाई है पैसा, इसलिए मुझे घमंड है। नहीं होता पैसा तो नहीं करती घमंड। जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं ठीक हूँ। आज मैं और मेरे तीनों बच्चे परेशान हैं, तो ये जो लोग कमेंट करते हैं मुझे उठ पटांग, क्या आप लोग आ रहे हो मुझे करने के लिए, मेरा सहायता करने के लिए, मेरा हेल्प करने के लिए? आप लोग आ रहे हो? इवन आप लोग एक कमेंट तो भी करते हो क्या, चलो दीदी सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो आप। इतना तो भी अगर बोल दे ना इंसान, तो भी बहुत ज़्यादा ना हिम्मत मिलती है कि चलो किसी ने तो कहा, अच्छा कमेंट किया, किसी ने अच्छा बोल रहा है कोई। यार तो आप लोग नहीं अच्छा बोल सकते हो ना, तो यार बुरा भी मत बोलो यार, किसी को नहीं बोलना चाहिए किसी को बुरा यार। किसी को भी आप सोचो ना, आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, आप लोग कभी भी ऐसा बोलोगे क्या, गलत कमेंट करोगे क्या? हम भी तो किसी की माँ है, हम भी किसी की बहन है, हम भी किसी की पत्नी है। जब हमारे घर वाले कमेंट पढ़ते होंगे उनको कितना खराब लगता है। आप लोग मेरी माँ को कमेंट कर रहे हो, सोचो अगर मेरे भाई ने, मेरी माँ ने वो कमेंट पढ़ा, उसको कितना बुरा लगेगा। क्या पिंकी मैं तुझे नहीं बुलाती हूँ? अभी ठीक है, सबको पता है सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन यार नहीं, इतना इतना लेवल तक नहीं गिरना चाहिए इंसान ने, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन है मेरे साथ, मेरे पास कुछ लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, प्यार भी करते हैं। ज़्यादा लोग नहीं है ऐसे, कम लोग हैं। जितने हैं उतने मेरे लिए अनमोल है, भगवान का देन है, गॉड गिफ्ट है ये लोग मेरे लिए, जो मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे बच्चों को दुआ देते हैं। बच्चों की दुआ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। मेरे लिए मेरे बच्चे मेरा जीवन है, मेरे बच्चे मेरा सब कुछ है। एक बच्चा पहले भी मैं खो चुकी हूँ। बच्चे पे कोई बोलता है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आँख से ना पानी आ रहा है। आप लोग हंसना मत यार, मैं ऐसे चश्मा लगा के बात कर रही हूँ। मैं ऐसे जैसे घर में बात करती हूँ ना, उसी तरह से आप सबके साथ भी बात करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही सामने आती हूँ। अगर मैं घर में इस अवतार में रहती हूँ तो मैं इसी अवतार में ब्लॉग में आती हूँ। मैं ब्लॉग में आने के लिए स्पेशली अलग से मेकअप नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है। हाँ, जब रील बनानी होती है, कोलैबोरेशन करना होता है, तब मैं तैयार होती हूँ। लेकिन ऐसे डेली रूटीन के व्लॉग्स के लिए अगर आप लोग सोचो कि मैं तैयार होकर आऊँ, ये भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे भूत जैसे आ जाती है व्लॉग में, तो यार नहीं होता मेरे से कि मैं व्लॉग बनाने के लिए, तो एक तो बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग शूट करती हूँ, उसमें भी मेरे उतने व्यूज़ तो जाते नहीं हैं। और चलो व्यूज़ मेरे चले भी जाते लाखों हजारों में, तभी भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए एवरी टाइम, मतलब पूरा दिन मैं तैयार होके रहूँ। नहीं,
मुझसे होगा ही नहीं भाई, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। आज मेरे व्यूज कम है, 4,000 है, 5,000। कल अगर मेरे व्यूज 4-5 लाख भी गए ना, तभी भी मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं नहीं बदलने वाली हूँ यार, मुझे बदलना पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ। आप लोगों को मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट करो, इसी तरह से एक्सेप्ट करो। पूरा मेकअप वेकअप करके नहीं, वो आर्टिफिशियल होता है, वो 4 दिन का चांदनी होता है। ये रियल है, बिना फिल्टर का। ये रियल है। आप लोग मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करो। मुझे मेरा बाहरी सुंदरता नहीं, मैं जैसी हूँ, मेरा भीतर, मेरा दिल, उसको आप एक्सेप्ट करो। यही मेरी विनती है आप सबसे। अब देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। आज तभी तो खाना वाना भी बनाना है। सारे कपड़े मेरे भीग गए, छत पे रखी थी मतलब सुखाने के लिए, और मैं सो गई, नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। अब पूरा बारिश आया, सारे कपड़े मेरे भीग गए। तो जाऊंगी अब कपड़े खिड़की पर पसारूंगी। एक्चुअली ऐसे मैं चल रही हूँ ना, तो ऐसे दिख नहीं रहा है आँख में, ऐसे कुछ तो भी ऐसे ऐसे तार तार जैसा आ रहा है आँखों के सामने। आज का दिन होगा तकलीफ, कल कम हो जाएगा। दवाई डाल रही हूँ, गुनगुन दवाई डाल रही, गुनगुन का भी है, टिंकू का भी है और मेरा भी है। हो जाएगा कल तक ठीक। बच्चे लोग आज स्कूल नहीं गए हैं, शायद कल भी नहीं जाएंगे। तो इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया है तो माफ़ करना मुझे। और अगर आप लोगों को मुझसे थोड़ा सा इतना सा भी प्यार होगा ना, तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। उससे मुझे बहुत 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 सहायता मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इस हालत में भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। इतना तसल्ली सिर्फ आप लोग मुझे दे देना। चलो अब मैं चलती हूँ, रात का खाना बनाना है, कपड़े पसारने। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।